तो चलिए आज हम फ्रैक्शन का जो भाग बच गया था उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और उसको कंप्लीट करने से पहले जो पार्ट 1 का जो हम बना चुके हैं इससे पहले वीडियो, उसको थोड़ा सा हम बस थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो पुनरावृत्ति भी हो जाए। और आज का जो वीडियो बनने वाला है आपके सामने फ्रैक्शन का, वो आपको ठीक ठीक समझ में आए। ठीक है, तो देखिए भिन्न भिन्न का पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है और आज दूसरा बनने जा रहा है। तो भिन्न क्या है? जब कभी भी बांटने की बारी आता है तो वहां भिन्न बनता है। जैसे मान लिया जाए 5 रुपया को, ठीक है ना, 5 रुपया को यदि 3 आदमी में बांटना हो, 3 आदमी में बांटना हो तो इसे 5 को 3 में बांटना, 5/3, 8 को 4 में बांटना, 8/4। यानी कि यहाँ तो आपको पता चल गया होगा कि 2-2 रुपया मिल जाएगा। अगर 8 रुपया को 4 आदमी में बांट रहे हैं तो 2-2 रुपया बन गया। लेकिन क्या यहाँ पर 5 रुपया को 3 आदमी में बांट रहे हैं तो ये एक्यूरेट आपका आएगा? कभी नहीं आएगा। आपका एक्यूरेट कभी नहीं आएगा। ये हमेशा 5/3 भी या दशमलव में भी कभी इसका जो है पुनरावृत्त होता रहेगा, कभी इसका एक्यूरेट मान नहीं आएगा। तो यहाँ तो एक्यूरेट आ गया। तो ये 2 क्या है? 2 भी फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है? ये 8 रुपया को 4 भागों में बांटा, ठीक है, 16 रुपया को 8 भागों में बांटा, ये भी तो 2 है। चलिए, जैसे फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा हम ये बेसिक चीज जान लेते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 4 कमरे हैं, ठीक है। इस 4 कमरे में अगर हमको बोला जाए कि एक कमरा, यानी कि 2 कमरा मान लेते हैं, 2 कमरा आपको पेंट करना है, तो आपने 2 कमरा पेंट किया। आपने कितना काम किया? तो कोई कहता है, तो वो कहता है कि हम आधा काम कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे आधा काम कंप्लीट किया है? देखिए, 4 कमरा था और 4 में 2 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसको जब हम कटाएंगे तो 1/2, इसी को तो कहते हैं 1 को 2 भाग में बांटना, तो वही तो आधा आधा होता है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो है एक भाग है, एक भाग को 2 बराबर भागों में बांट दें तो ये हो गया 1/2, ठीक है, 1/2, 1/2, ठीक है। तो यहीं से फ्रैक्शन बनना स्टार्ट होता है। तो फ्रैक्शन भी कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरीके का होते हैं। जैसे हम बताए थे, सबसे पहले बताए थे समभिन्न, समभिन्न बताए थे जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगला विषम भिन्न बताए थे, अगला बताए थे विषम भिन्न जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सम भिन्न हो गया, विषम भिन्न हो गया, इसके बाद संयुक्त भिन्न बताए थे, संयुक्त भिन्न को मिक्स्ड भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से भिन्न जो है मेरा बनता है। ठीक है, ये 3 तरह का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे हो जाएगा आपका समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न,
समतुल्य या तुल्य या समतुल्य या तुल्य या बराबर भिन्न, तीनों हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए समभिन्न क्या है? अंश जो है छोटा होता है हर से। विषम भिन्न में क्या होता है? अंश बड़ा होता है हर से। संयुक्त भिन्न में क्या होता है? ये जो संयुक्त भिन्न है इसको पूर्णांक में लिखा जाता है, जिससे 8.2/3, 9.4/5, इसे हम संयुक्त भी कहेंगे। पूर्णांक में लिखा जाने वाला भिन्न संयुक्त भिन्न होता है। समतुल्य भिन्न क्या होता है? तुल्य भिन्न, बराबर भिन्न क्या है? बराबर भिन्न कहते हैं जैसे मान लो 2/4 है, ठीक है, तो इसमें जितना मल्टीपल करेंगे उतना ही मल्टीपल नीचे भी करना है। जैसे 2 को अगर 2 बार हम पढ़ रहे हैं तो 4, तो नीचे को भी 2 बार पढ़ना पड़ेगा 8। अगर ऊपर वाले को 3 बार पढ़ रहे हैं 2 तिया 6, तो नीचे वाले को भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा 4 तिया 12। ऊपर को अगर हम 4 बार पढ़ रहे हैं 16, तो नीचे को 4 बार पढ़ रहे हैं 8, तो नीचे को भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा 16। यानी कहने का मतलब है कि अगर इन सबको जो है काटा जाए ऊपर नीचे, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। जैसे 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 8 दूनी। सब में क्या देख रहे हैं आप कि मेरा सब में 1/2 आया। तो ये सारा जो भिन्न आप देख रहे हैं 2/4, 4/8, 6/12, 8/16, ये सभी एक दूसरे का समतुल्य है, तुल्य है, बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न हुआ जैसे 4/5 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है ना, उल्टा होता है। तब व्युत्क्रम जो होता है तो वो 5/4 हो जाएगा। जिस भिन्न का व्युत्क्रम पूछे ठीक उसका उल्टा लिख देना है। अगर पूछेगा 4 का व्युत्क्रम, 4 का व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा? नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 क्यों होता है? क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे 4 तो 4 ही होगा, 4 में लगाएंगे तो इसका व्युत्क्रम 1/4 होता है। ध्यान रखिएगा इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या सीख रहे हैं? फ्रैक्शन सीख रहे हैं। लेकिन अब फ्रैक्शन तो सीख ही रहे हैं, अब इसके अगला सीखने वाले, अगला पॉइंट को सीखने वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? फ्रैक्शन जितनी भी तरह का था हम सीख चुके हैं। और अब देखिए जैसे संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? पूर्णांक वाले भिन्न को संयुक्त भिन्न बोले थे। 2.3/8 बोले थे ना।
4.3/5। ये जो आप देख रहे हैं, संयुक्त भिन्न को आप देख रहे हैं, तो इसमें समझने की क्या बात है, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें है कि 2.3/8 है, तो पहले ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 पूर्ण है। पूर्ण का मतलब पूरा पूरी। जैसे 2 है तो 2 रुपया, या इसे 2 किलोग्राम, या इसे 2 लीटर, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 3/8 है, यानी कि 2 रुपया में ये 3 रुपया का 8वां भाग, 3 रुपया को 8 भाग करने पर जो मेरा आ रहा है वह इसमें शामिल है। क्या है? वह इसमें शामिल है। या 2 किलो में 3 किलो का 8वां भाग। बात समझ में आ रहा है ना। तो 2 किलो में 3 का 8वां भाग जो है इसमें शामिल है। क्लियर है? यही होता है संयुक्त। एक पूर्ण है और ये जो है ये मेरा समभिन्न है, ठीक है। समभिन्न बताए थे कि अंश जो है हर से छोटा होता है। तो इसे हम विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो विषम भिन्न में बदलने के लिए आपको सीधा जानना है। क्या जानना है? बस एक तरीका बता रहे हैं, उस तरीका को देख लो। इस दोनों को कर देना है गुना, और जो आएगा इसमें कर देना है जोड़। 8 दूनी 16, और 16 में 3 को जोड़ दो, 19/8। ये है संयुक्त भिन्न और ये है विषम भिन्न, ठीक है। आखिर यहां हम गुना क्यों करते हैं? बात को समझिएगा। आखिर हम यहां गुना क्यों करते हैं? गुना करने के बाद जो आता है उसमें ये 3 हम जोड़ते क्यों है? ठीक है। तो देखिए अभी हम बताए थे कि 2 रुपया पूरा पूरी है, ठीक है। और इसी 2 रुपया में ये 3 का 8वां भाग भी मिला हुआ है। तो ये दोनों क्या हो गया? जोड़ हो गया, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? जोड़। दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं देखिएगा जरा। भिन्न का जोड़ अगर आपको आता है तो क्या करते हैं कि नीचे अगर कुछ नहीं, एकदम बच्चा की तरह कर रहे हैं। अगर नहीं कुछ आता है नीचे तो 1, जैसे 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 ही होगा। अब तुम लोग क्या करते हो ये कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, यानी लघुत्तम समावर्त। 1 से भाग लगाते हैं 8, और 8 को 2 से गुना करते हैं तो 16, और 8 को 1 से करते हैं तो 3। देखिए जरा 16 3 19/8। ये दोनों का भिन्न को जोड़ की तरफ बनाने के बाद 19/8 आया, और यहाँ भी 19/8 आया। तो हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ बनाने के लिए इतना सब कुछ ना करके डायरेक्ट यहाँ गुना कर देते हैं। 8 दूनी 16, और जो 16 आता है इसमें जोड़ दे। 16 3 19/8। तो पूर्णांक भी तोड़ने का कुछ यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो आप दिख रहा है ये जगह, यहाँ नहीं कुछ है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। ये 2 में 3/8 मिला हुआ है, यानी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है। क्लियर है? चलिए तो आप इसको देखिए, बस वही काम करना है। 4 यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो 4 में 3/5 को जोड़ देना है। 5 चौका 20 और 3 हो गया 23/5। संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना आप सीख चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे भिन्न आप अपने कोई भी बुक उठा करके देख लें, उसमें से बनाएं, ठीक है। चलिए अब इसको हम उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? जहां संयुक्त था वहां करते हैं विषम। वहां क्या करेंगे हम? विषम।
और जहां विषम है वहां करेंगे संयुक्त। इसका मतलब हुआ कि पहले हम संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल रहे थे, अब विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो विषम भिन्न कब होता है? विषम भिन्न जब अंश बड़ा हो हर से, तब होता है विषम भिन्न। हमेशा अंश बड़ा रहेगा। ठीक है ना? क्यों रहेगा देखिएगा, 18/7 अगर ये बड़ा है, जैसे 18 रुपया को 7 भाग में बांटेंगे तभी ना इसमें कम से कम 1 रुपया हो जाएगा। कम से कम 1 रुपया तो जरूर होगा। और वैसे कितना बार भाग लग रहा है? 2 बार। तो पहले पूरी 2-2 रुपया बांट दिए हैं। अगर 7 भाग कर रहे हैं तो सातों को 2-2 रुपया दे चुके हैं। तो देने के बाद क्या हुआ भाई? 14 रुपया तो बट गया। जैसे 7 भागों में 2-2 रुपया बांटे तो 7 दूनी 14 रुपया बट गया। अब रह गया 4 रुपया, रह गया ना? अब 4 रुपया रह गया तो देखिए अब भाग तो ये लगेगा नहीं, ये मेरा शेष रह गया। तो सबसे पहले 2-2 रुपया तो पूरी हम बांट चुके हैं। अब रह गया 4। इस 4 को फिर 7 भागों में बांटना है। तो ये तो भाग लगेगा ही नहीं। तो भाग नहीं लगता है, इसका मतलब है ये 4 को 7 भाग में लिख करके हम दर्शा देते हैं कि ये 2-2 रुपया पूरा मिल चुका है और 4 रुपया को फिर 7 भाग में करके उसको देना है। तो ये पूरी हो गया 2.4/7 रुपया। ठीक है, हम आगे इसे डेसिमल में भी बदल के पैसा में भी बता सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम भिन्न सीख रहे हैं, इसलिए इसमें हम डेसिमल में नहीं बदल के हम इसको भिन्न पढ़ रहे हैं, तो भिन्न में ही इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? 2.4/7 रुपया। अब देखिए ऊपर क्या हो गया? कम। 7 से अगर एक बार भी भाग लगा रहे हैं तो नहीं लग रहा है। बात समझ में आ गया ना? चलिए आगे बदल के देखिएगा, इसको बदलिए आप। तो 30 को 8 भागों में बांटिए। कितना कितना होगा? सबसे पहले तो जितना बार ये भाग लग रहा है उतना रुपया पहले पूरा तरह से लग जाए, पूरा तरह से बनेगा पूर्ण रूप से। तो 8 को पढ़ेंगे, 8 या 24, 8 से 32, 4-4 रुपया नहीं हो रहा है, 3 बार में लग रहा है तो 3-3 रुपया हुआ है। अब बच क्या गया? तो 8 या 24 यानी कि अगर 3-3 रुपया बांटे 8 गो को तो 24 रुपया बट गया। 8 या 24, और 24 30 में से घट जाएगा क्योंकि 30 रुपया था, 24 बट चुका है। तो बचा कितना? 6। अब इस 6 को फिर 8 भागों में बांटना है। तो आपको हम देखिए तुल्य भिन्न बताए थे कि अगर ये कट रहा है तो इसको काटिए। ठीक है, कोई कह रहा है कि हम इस 4 घर में 2 घर का काम पूरा कर चुके हैं, कोई कह रहा है कि हम इस 2 कमरे का 1 कमरा पूरा कर चुके हैं। अब इसका कहने का देखो, ये कहने का अर्थ ये बदल देता है। ये कहता है हम आधा काम किए हैं, ये भी बंदा कहता है कि हम आधा काम किए हैं। कैसे आधा हुआ? ये 2 में 1 गो किया था, आधा किया। ये 4 गो में 2 गो किया तो ये भी तो आधा हुआ। 4 गो में 2 गो किया तो ये भी आधा किया और ये भी आधा किया। कोई 8 गो में 4 गो करेगा तो वो भी बोलेगा कि हम आधा किए हैं। काम बड़ा है तो काम का आधा भाग तो कर लिया उन्हें। तो वही बात यहाँ पर है, देखिएगा इसको काटना पड़ेगा। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3.3/4। ठीक है, इस संयुक्त विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में हम ऐसे बदलेंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए
एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लास 6-7 का, लेकिन इसको 9th 10th मैट्रिक एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। कहता है कि क्वेश्चन निम्न में से कौन 3/5 का तुल्य भिन्न है। निम्न में से कौन 3/5 का तुल्य भिन्न है। 6/8, 5/7, इनमें सभी। तो आप किसे लगाइएगा इस ऑप्शन में टिक, बताइएगा जरा सा। तुल्य भिन्न हम बताए थे कि जिसका भी तुल्य भिन्न रहता है उसका मान हमेशा काट उठ के जो है ना उसको कटा उठा के एकदम बराबर करते हैं। तो देखिएगा 3/5 है, तो यहां देखिए आप इसको काटिए। आप शुरू से चलिएगा, पहले 6/8 को अगर हम काट रहे हैं तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना आया 2/3। अब नहीं कट रहा है तो 2/3 आया, यहाँ पर 3/5 है, ये तो नहीं हुआ। 5/7 तो कटेगा ही नहीं, यहाँ पर बराबर हो ही नहीं रहा, ये भी नहीं हुआ। 6/10 को ले लो तो यहाँ पर 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी कि 3/5 ये है, यहाँ भी 3/5 है, तो मेरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर ये दोनों भी इसके बराबर रहता, ठीक है ना, तो इनमें से सभी होता। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, यहीं से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां क्या है 5/10, तो 5/10 भी कट रहा है। पहले जो भिन्न पूछ रहा है पहले उसी को देखना है कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये कट रहा है तो पहले तो इसको काट के लिख लीजिए आप। 1/2 आया, 1/2 ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। तो ए में देखिए 15/30 है, 15 का 15, 15 दूनी 30, ये तो 1/2 आया, ये तो हो गया है। आगे तो 1/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है ही, ये दोनों बराबर की समतुल्य है। यहाँ देखिए 25/30 50 है, 25 है कहा 25, 25 दूनी 50, ये भी 1/2 आया, ये भी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी में हमको लगाना है, ना कि इस सब में लगाना है, ठीक है ना। मेरा आंसर ये सही होगा, इसमें ट्रिक लगाना है, ठीक है। अगर इन सब में से एक भी ना मिले तो यहाँ इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन होगा जिसमें कि हमको ट्रिक लगाना है, ठीक।